ये शाबाश शाबाश शाबाश। वो अभी भी फोन पे लगी है, तालियां बजाने हम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टॉक शो। हैप्पी न्यू ईयर भाई। ये ऐसे लगता है कि अभी कल ही की बात थी कि 2023 शुरू हुआ और हमने आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया और अब हम 2024 में दाखिल हो गए हैं। जब 2023 शुरू हुआ था हमने दुआ की थी कि अल्लाह 2023 में बहुत सारी खुशियां लेके आए, सबके लिए बहुत सारी कामयाबियां लेके आए। हमने टॉक शो के लिए हाथ उठा के दुआ की थी कि अल्लाह मियां टॉक शो को कामयाबियों की बुलंदियों पे ले जाए और हमारी ये दुआ कबूल हुई। और 2024 शुरू करते हुए भी हमारी यही दुआ है अल्लाह से कि आप सबको, मुझे, घर पे जो लोग बैठे हैं उन सबको खुशियां मिलें, कामयाबियां मिलें। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट दुआ जो हम सबको मांगनी चाहिए वो ये कि दुनिया में अमन कायम हो, स्पेशली हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चे, उनके साथ अल्लाह रहम वाला मामला करे और दुनिया जागे 2024 में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। ऑन दैट नोट दोबारा आप लोगों का बहुत खुशामदीद कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं आज मैं बड़ा टशन में तैयार श्यार होकर आया हूँ। इसकी एक बात तो ये है, वजह ये है कि हमारा न्यू ईयर का शो है, लेकिन दूसरी उसकी खास वजह ये है कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, वो शी इज़ द डार्लिंग ऑफ द रेड कार्पेट्स। जब भी वो तैयार होकर निकलती हैं तो हर मीडिया पोर्टल, हर ब्लॉग, हर इंस्टाग्राम पेज के ऊपर उनकी तस्वीरें यूं 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 आपको नज़र आती हैं। लोग उनकी फैशन सेंस को बड़ा सराहते हैं। तो मैंने कहा यार अगर उन पे इंप्रेशन मारना है तो आज थोड़ा कोई वाइट कलर का टक्सीडो पहन के आके मैं भी थोड़ा, मैंने कोशिश की है, पता नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। एक्ट्रेस हैं, एक लंबे अरसे से उन्होंने स्क्रीन के ऊपर अपनी ढाक जमा के रखी हुई है। रेड कार्पेट पे आप उनको देखते हैं, होस्टिंग करती हैं। आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे बहुत मज़े की गपशप करेंगे। बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी, तो आई एम श्योर जब आप उनकी वो कहानी और जर्नी सुनेंगे आप उनसे कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर आयशा उमर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर आयशा, प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग टू आवर न्यू ईयर स्पेशल। यस, है ना, तालियां भाई आयशा उमर के लिए। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। मैं ऑडियंस को बोल लूं, लोगों को बोल लूं, व्यूवर्स को बोल लूं, इफ आई एम अ लिटिल फ्लर्टेशियस टुडे, bear with me. Aisha, yes. you've known that I've had a crush on you for the longest time. Please. No, मुझे recently पता चला। पता चला आपको हाँ, recently? you told me recently. हाँ? You told me हाँ, recently. but you've not done anything about it. What am I supposed to do something I don't know. about What happens when people have crush on you? They flirt with me. Okay. And then what do? They tell me about their intentions. Okay. And And then, what do you do? Most importantly. Sometimes I flirt back Okay. if they're single Okay. and they're अगर वो मुझे interesting लग रहे हैं तो मैं engage करती हूँ in conversation. ठीक है। And then I get to know them better. Okay. और फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्या होता है? ठीक है, ये for single guys out there, ये आपके लिए एक हमने piece of information, but हाँ, but I need to get to know them first. Yeah. Yeah. For sure. Yeah. मैंने अपने इंट्रो में ये बात बोली कि आयशा उमर इज द डार्लिंग ऑफ द रेड कार्पेट्स। आज भी आप माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लग रही हैं। Thank you. मैंने अपना ब्रांड पहना है। मैं यही पूछने वाला था आपसे, who are you wearing tonight? आयशा उमर स्टाइल स्टूडियो। आयशा उमर स्टाइल स्टूडियो के लिए तालियां। Finally. And of course you've recently launched it and we'll talk about that as well. Yes. क्योंकि ये न्यू ईयर स्पेशल है और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे भी ऑडियंस मेंबर्स बैठे हुए हैं, आई एम श्योर इनकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगी। तो मैंने सोचा कि आपकी क्योंकि कहानी बहुत इंस्पायरिंग भी है तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग नए साल के साथ कुछ चैलेंजेस से अगर गुजर रहे हैं हाँ। और कुछ उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि नए साल के शुरू होते ही कुछ उनकी जिंदगियों में आसानी आएगी, तो आपसे कुछ सीखें वो। आयशा, लोगों को शायद ये लगता होगा कि you were raised in privilege and अच्छा, you were always, लगता है? आपको देख के तो लगता ही है, लगता है भाई, ये नहीं लगता है कि मेरी बड़ी आसान जिंदगी थी। सच बताओ, कोई बता ही नहीं।
वो तो कह रही है कि हम क्या बताएं, हमें क्या चलता लगता है फिरती कि आप। मेरी मुश्किल जिंदगी थी या आसान थी? आसान थी नहीं यार, मुश्किल वाले वो हैं जिनको शायद पता है पता है भाई। वो क्योंकि मैं आपने बात करती हूँ। एक्सप्रेशन सुना होगा ना, हैंड टू माउथ, ये आप बकायदा कह चुकी हैं अपने बारे में Yes. व्हाइल ग्रोइंग अप। आप, आपकी वालदा और Yeah. आपके भाई, जो 3 लोगों का मेरी वालदा आज आई हुई है ना show मैं पे बिल्कुल आपके। उनके लिए तालियां सबसे पहले। We're very honored that she's here on set today. और Yeah, she's visiting, तो मैंने कहा चलें शो पे, मजा आएगा आपकी आपको। इनक्रेडिबल जर्नी तो है ही है, उनकी जो इनक्रेडिबल जर्नी है थ्रू हाँ। आयशा, अभी जब हम सुनेंगे तो आई एम श्योर आप लोग बड़ा इंस्पायर होंगे। बट हाँ, फ्रॉम दैट सिचुएशन वेयर मैं कराची में पैदा हुई थी और मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल की थी, बिफोर आई वॉज 2 years old, एंड माई मॉम वॉज अ वेरी यंग विडो. आई थिंक शी वॉज 30 when my father died. Yeah. एंड अब्बू जो थे हमारे, वो फैमिली की जो कंपनी थी उमर सन्स लिमिटेड, उनके मेजर शेयर होल्डर थे. ही वॉज अ चेयरपर्सन. व्हेन ही डाइड, और वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, राइट, वन ऑफ द फर्स्ट इन पाकिस्तान, उमर सन्स लिमिटेड. तो जब उनकी डेथ हुई तो सारे जो बाकी चाचाज, रिलेटिव्स, उन सब ने शेयर्स डिवाइड कर लिए, घर बना लिए, प्रॉपर्टीज़ बना ली, और हमें कुछ नहीं मिला. एंड माई मदर वॉज टू नाइव टू फाइट फॉर हर राइट्स. सो लिटरली हमारे पास ना घर था ना गाड़ी थी. वो गाड़ी थी एक वॉक्सवैगन, और अब्बू की इंश्योरेंस के कोई चंद हज़ार रुपए थे. दैट्स ऑल वी हैड. वी हैड नो मनी, नो एसेट्स, एंड 2 kids. सो देन हम लाहौर शिफ्ट हुए एंड वहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू की. और आपकी वालदा ने टीचिंग भी की और हाँ। वैन भी चलाई हाँ। फॉर अ पिक एंड ड्रॉप सर्विस. Yes. यार भाई, बहुत छोटे. और आप फॉर एडेड इनकम. और आप स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं, हाँ, तो क्योंकि फिर आपके पास फीस देने के, अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे. खुशकिस्मती से, अच्छा, मेरी जो फुप्पो थी, शी वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाहौर ग्रामर स्कूल, तो वो लेके गई. एंड एंट्रेंस टेस्ट जो था मेरा, आई वाज अबाउट 3 जब मैंने मॉन्टेसरी का टेस्ट दिया था. एंड आई वाज सो गुड. आमना तासीर ने लिया जी, था, जी, जी. राइट, एंड आई वाज सो गुड. आई एस्ड इट. मुझे ऐसी चीज़ें पता थी जो दूसरे बच्चों को नहीं पता थी. तो द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ स्कॉलरशिप ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, क्योंकि हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे ग्रामर स्कूल की एजुकेशन. तो उन्होंने कहा, उनका एक कोटा होता है कि जी, जो जी, थोड़े काबिल बच्चे होते हैं, या उनको लगता है कि उनकी ग्रेड एवरेज बढ़ेगी उनकी वजह से, और उनको यू नो, सो दे गिव देम अ स्कॉलरशिप. हर साल होता है. सो आई गॉट इट एंड आई स्टडीड इन ग्रामर स्कूल. एंड बहुत मुश्किल थे शुरू के, आई वुड से 15-20 साल ज़िंदगी के, बिकॉज बिल्कुल हैंड टू माउथ थे. और अम्मी भी टीचिंग करती थी ग्रामर स्कूल में, मेरे भाई भी ग्रामर स्कूल में थे, और अम्मी ने एक स्ट्रेंजर की मदद से एक वैन खरीदी, और वो बच्चों की पिकिंग एंड ड्रॉपिंग करती थी ताकि एडेड इनकम हो, ट्यूशन्स भी देती थी, और इस तरह हम बड़े हुए. और हम अमीरों के साथ बड़े हो रहे थे उनके घरों खुद में. अमीर नहीं थे, खुद तो बिल्कुल भी नहीं थे. खुद तो मतलब कि लिटरली खाने के और रेंट के rent के पैसे पैसे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे. सो इस बीच में देन व्हाट डिड यंग आयशा वांट टू बी? अ पेंटर, A painter. है ना? Yeah, I think I just wanted to be an artist. और या फिर बट यंग आयशा बहुत ओवर अचीवर थी, क्योंकि आपने ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि यंग आयशा वाज द बेस्ट इन स्कूल या बिकॉज यू कम फ्रॉम कराची, और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट था Yeah. उसमें कुछ शेल्स के बारे में आपको हाँ. पूछा गया, एंड यू न्यू व्हाट क्योंकि शेल्स वर, I knew what shells were, exactly. But also competitive भी थी, so I wanted to be top of the class, first आना है. Second, third आ गए तो डिप्रेशन में चले गए कि कैसे हो गया अच्छा. ये. हाँ, फिर अम्मी भी काफ़ी उनके भी स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन वाज लाइक फर्स्ट आना है. So लेकिन young Aisha wanted to do everything, not just study. Young Aisha wanted to sing, paint, dance, be on stage, सब करना था मुझे. और यंग आयशा ने सब किया फिर? और यंग आयशा ने सब किया भाई. You sang, you danced, Young you've been on Aisha. stage, you've acted. I suppose you've painted So as मैं well. स्कूल choir में थी, and I remember we were 8 years old जब मैंने पहली स्टेज परफॉर्मेंस की थी. फेयर्स डे पे हमने गाया था बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वाह. और टीना सानी सामने बैठी हुई थी, एंड इट वाज अ रियली बिग डे. माइक दूं आपको? नहीं, दो नहीं? चलो.
बाद में ठीक है। और फिर पेंट भी करती थी और आई वाज डूइंग थिएटर, स्कूल प्लेज में भी हूँ. सो यू नो यंग आयशा वांटेड टू डू एवरीथिंग एंड कॉलेज में भी जाके मैंने सब कुछ किया. So I guess acting and singing, everything was in my blood from before. Like it was in my DNA. लेकिन एक्टिंग का मौका बड़ी आसानी से आपको मिल गया. आप अभी एनसीए में थी, आपने हाँ. एक्टिंग शुरू कर दी कॉलेज जीन्स में. हाँ. वो बताए ना, वो क्या एज अ स्टूडेंट यू वेंचर्ड इनटू एक्टिंग? Yeah. तो कोई स्ट्रगल एज सच तो नहीं थी आपकी? यार बिकॉज मैं जब स्कूल में थी, ए लेवल्स कर रही थी, तो मैंने अदील हाशमी, जो मुनीज़ा हाशमी के बेटे हैं, वो एनसीए के स्टूडेंट्स के साथ एक प्ले कर रहे थे. तो उनको एक यंगर एक्टर चाहिए थी, वो मुझे जानते थे. एंड बिकॉज मैंने बचपन में पीटीवी के लिए, मुनीज़ा हाशमी वाज द एमडी ऑफ पीटीवी एंड शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माय पप्पोज. तो मैं एक चाइल्ड स्टार भी थी. मैंने बचपन में छोटे रोल्स किए. एक इंटरव्यू शो होस्ट करती थी मैं, इट वाज कॉल्ड मेरे बचपन के दिन. अरे वाह. हाँ, आई थिंक आई स्टार्टेड दैट व्हेन आई वाज 9. और उसमें हमने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यूज किए. जावेद मियादाद. 9 साल की उम्र में? हाँ. अरे वाह. So then, I didn't know that about you. Yeah, that was my first stint on TV. And तो मेरे paychecks तब से आना शुरू हो गए थे. तो वो contribution तो शुरू हो गई थी तब से. माशाल्लाह. हाँ. And then जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो अदील हाशमी मुझे बचपन से जानते थे. एंड ही सेड कि ये आयशा ग्रामर स्कूल में एंड शी इज़ अ गुड एक्टर, इसको लेते हैं. तो मैंने अपना पहला कमर्शियल थिएटर लाइक इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस किया था व्हेन आई वाज 15. 9 साल की उम्र में होस्टिंग शुरू कर दी टेलीविजन के ऊपर. 15 साल की उम्र में थिएटर शुरू कर दिया भाई. अगर देखा जाए तो माशाल्लाह यू बीन वर्किंग ऑल योर लाइफ. या 9 साल की उम्र क्या होती है बच्चे की यार? हाँ, तो जब मैंने वो थिएटर किया विद एनसीए स्टूडेंट्स, और बहुत मुश्किल था और बहुत ज़्यादा मैं एक सेल्फ कॉन्शियस और प्रोटेक्टेड चाइल्ड थी. एंड आई हैड टू रियली पुट माई सेल्फ आउट देयर, यू नो, इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो देन जब मैंने एनसीए ज्वाइन किया तो दे न्यू दैट आई हैव एक्टेड. सो एक सिटकॉम शुरू किया, कॉलेज जीन्स, जिसमें अली ज़फ़र भी थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे. एंड वहाँ से मैंने एक्टिंग शुरू की और फिर मुझे सीरियल्स ऑफर होना शुरू हुई. एंड दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड. नो लुकिंग बैक सिंस देन? नो. क्योंकि ये न्यू ईयर का शो है और हम बात कर रहे हैं एस्पिरेशंस की, एम्बिशन की, लोगों को मोटिवेट करने की. इस सारे दौर में आप ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस से भी गुजर रही हैं. व्हाट केप्ट यू गोइंग? वो एक होता ना, एक इतनी यंग उम्र में 9-10 साल की बच्ची, आपके लिए मोटिवेशन जो फैक्टर था मोटिवेशन का या इनकरेजमेंट का, वो क्या था सबसे बड़ा? आई थिंक एक तो माई मदर, यू नो, शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस. उनके लिए करना है, दैट कांट लेट हर डाउन. एंड देन मेरे अंदर से एक था टू अचीव, टू एक्सेल. एंड आई थिंक आई फेल्ट दैट, देखो हम क्योंकि हम फाइनेंशियली नहीं compete कर सकते थे किसी से. मुझे शायद ये लगता था कि मेरी फ्रेंड्स, यू नो, दे आर सो रिच एंड दे हैव सो मच गोइंग फॉर देम. तो मैं अपने काम से, अपने ग्रेड से और अपनी दूसरी मेहनत से, अपने लाइफस्टाइल, अपनी दूसरी एक्टिविटीज से आई कैन बी एट पार विद एवरीवन एल्स. सो मे बी एक competitive streak वहाँ थी, मे बी like trying to prove a point to the world or myself. But I was a very happy child, like in spite of all this. अच्छा. हाँ, मैं No major trauma, would you say? There was a lot of trauma. So happy in front of other people, I think. Maybe it was a survival mechanism. कि सब कुछ लगे कि सब सही है. And I was internalizing things. So मेरी friends जब मुझे देखती थी in my childhood, they would say कि हम तुम्हें सिर्फ हंसता देखते हैं. We've never seen you cry. Slam books के end में जब हम एक दूसरे को लिखते थे ना चीज़ें, वो अब नहीं होता वो that ritual. एक जब आपकी year book होती है. अब तो Instagram पे कमेंट आते हैं जो भी आते हैं तस्वीरों के ऊपर. तो जब लिखते थी, my friends used to be like, please let that smile drop sometimes, because I was just always happy. So I think what kept me going was एक अंदर से मेरे अंदर एक था
to be good at stuff, to give my best. So when you started And it making, kept me going. when you started making money, तो आपने खर्चा फिर किन चीजों के ऊपर, आपने क्या चीजें खरीदी? एक obviously at a young age you started making money. कुछ भी नहीं, it was all going to my mom. घर चलाने में चला गया। बिल्कुल हमारी जिंदगी, we needed every bit of money, चाहे वो ईदी होती थी या वो you know हाँ elders आपको दे रहे हैं कोई gift पैसे या paychecks थे, it was all going towards books, किताबें, हमारे घर में किताबें आती थी and कपड़े तो hand me downs पहनते थे cousins के। यार ये but- okay, Aisha Umar used Oh to my wear God, hand me down. yes. Really? सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे नए कपड़े बनते थे, like भाई सोच ईद। सकते हैं आप लोग, उत्तरन कहते हैं जिसे, आयशा उमर उत्तरन पहन के बड़ी हुई हैं यार, ये तो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अब आप सोचते होंगे कि आयशा के पास तो मतलब कपड़े रिपीट नहीं करती होंगी कभी और ऐसा? अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो कपड़ा चाहिए इस मुल्क में वो मुझे आई मीन खरीदेंगे तो नहीं, बोरो ही करते हैं डिजाइनर से। खरीद भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, क्यों 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 अच्छा, महंगे नहीं कपड़े खरीदने? खरीद, मैं आई डोंट बाय वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स। You don't? नो, आई बाय लेस एक्सपेंसिव क्लोथ्स। कभी कभार शादियों पे दोस्तों की बना लेते हैं, बट हम अच्छा, इसकी क्या वजह है, आप एक्सपेंसिव कपड़े क्यों नहीं बनाती? क्या उनको क्या मैं करूं फिर पहन के उनको? शौक ही नहीं है आपको? नहीं, आई बोरो देम जब हम इतने पोजीशन में हैं कि ऐसी आई वुड से पोजीशन ऑफ प्रिविलेज और इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें डिज़ाइनर्स लेंड करते हैं अपने कपड़े, उनकी प्रमोशन होती है, हम उनके कपड़े प्रमोट करते हैं, हमें मिलते हैं और फिर वापस करते हैं। सो नाउ और अब तो अपना ब्रांड है आपका, अब क्या टेंशन आई है? नो, अब तो घर में आई एम सब सो कुछ। ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। जब आपने इनिशियली फेम एक्सपीरियंस की या पॉपुलैरिटी, पहली बार आप कहीं पे गई हो, किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, हाँ। व्हाट वाज दैट मोमेंट, डू यू रिमेंबर? या इट वाज इन कॉलेज, कॉलेज जीन्स बहुत पॉपुलर था एंड जब मैं निकलती थी मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते थे एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज Were you one of those college girls के लोग, the guys are in awe of के यार कि अच्छा आयशा उमर जा रही है, घबरा रहे हैं बात करने से, आप आइए कहीं पे, but I was a लड़के उठ के tomboy. चले गए हबड़ दबड़ में, वो आयशा उमर से है। नहीं, आई वाज अ टॉमबॉय एक्चुअली। Really? मेरी बॉयज गर्ल्स दोनों से बहुत दोस्ती थी, सो आई हैड अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स, सो नहीं, आई वाज वन ऑफ द बॉयज। अच्छा बट घबराते अगर होंगे तो शायद हाँ हाँ, घबराते होंगे बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट एंड आई वाज आउटगोइंग एंड आई वाज फ्रेंडली एंड सोशल, सो या अ लॉट ऑफ बॉयज हैड क्रशेस ऑन मी, अ लॉट, एंड आई आल्सो हैड क्रशेस ऑन बॉयज। हाँ ठीक है, that's हाँ, also बिल्कुल। fine. ये क्या बात हुई, दोनों को हो सकता है। बिल्कुल होते थे, बहुत होते थे। But when was that moment, or you know what was that milestone जिसके बाद आपने कहा okay now I have arrived? बुलबुले और या उससे पहले या कब? आई थिंक जब मैं MTV पाकिस्तान में भी थी, काफ़ी पॉपुलैरिटी हमें मिलनी शुरू हो गई थी, बट बुलबुले विद खूबसूरत, व्हेन अक्रॉस द बोर्ड जब आपको पूरा मुल्क पहचानता है, हर एज ग्रुप का बंदा, हर इनकम ब्रैकेट का बंदा, कि आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और जो मांगने वाला है वो आपको कह रहा है खूबसूरत बाजी, तो यू आर लाइक ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक a huge moment because there is no I would say barrier, like boundary in it, you know, 80 साल का, हर तबके के, हर उम्र के, हर इनकम ब्रैकेट के, हर जेंडर के, so it was huge. एक साल जब बुलबुले का गुजरा था, 1-1.5 साल बाद ये और अब स्टेज क्या आई थी। 13 years now माशाल्लाह? 14 years भाई। It's insane if you think about that. 14 मतलब कमिटमेंट की तो बहुत अच्छी है फिर आप, एक बार आपने जो कमिटमेंट कर बड़ी ली, कोशिश की छोड़ने की, बिकॉज माई मदर शी हेटेड द शो, उनको इतना बुरा लगता था ये शो बुलबुले, वो कहती थी कि ये इतना पैथेटिक शो तुम कर रही हो और मैंने तुम्हें इसलिए इतने बड़े स्कूल में इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन, इतनी मेहनत से पाला है कि तुम ये बुलबुले करोगी। तो जब मैं गई नबील के पास आफ्टर 26 एपिसोड्स, तो मैंने कहा यार वो अच्छा 26 एपिसोड बाद ही चली गई थी आप? 26 एपिसोड का मैंने किया था ना Contract, स्पेल हाँ। साइन, नहीं कभी आज तक हमने बुलबुले का कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। नहीं किया? नहीं, पैसे मिल जाते हैं आपको हाँ, बुलबुले के? वर्ड ऑफ माउथ पे काम करते हैं। अरे इतना वाह यार, ये भी trust बहुत है, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इतना हमें ट्रस्ट है एक दूसरे में कि हम सोचें आप 14 साल से डेट्स भी दे रहे हैं सब और शूट भी कर रहे हैं एंड वी आर बीइंग पेड ऑन टाइम, सो देयर इज नो इशू देयर, नो।
So I said to Nabil, Nabil, वो अम्मी कह रही हैं कि अब बुलबुलें बस कर दो. He wanted to extend it. तो क्यों? तो मैंने कहा वो she thinks कि ये शो तो बिल्कुल ही एक pathetic चीज़ है. तो अम्मी, और ये अम्मी का फेवरेट वर्ड था. ये मैं अपना वर्ड नहीं यूज़ कर रही, सामने बैठी हैं वो, और वो कहती हैं तुम मुझे बदनाम करती हो जा के शोज़ में कि मैं पैथेटिक बोलती थी इस शो को. मैंने कहा अम्मी सच है, आप बोलती थी. तो मैंने कहा यार बुलबुले तो मुझे छोड़ना होगा. तो नबील ने कहा कि देखो तुम अपनी अम्मी को जाके बोलो कि एक दिन ये जो कैरेक्टर है ना तुम्हारा खूबसूरत, ये तुम्हारी पहचान बनेगा. तो मैं हंसी, अच्छा हाँ ठीक है. और अम्मी ने भी कहा हाँ हाँ ठीक है व्हाटएवर. तो उसने कहा ये लिख लो तुम कि ये तुम्हारी पहचान बनेगा ये. तो फिर मैं करती रही और हर महीने एक आर्ग्यूमेंट होती थी कि आप कब ये पैथेटिक शो छोड़ रही हैं. और मैं हर महीने कहती थी अम्मी बस 2 और महीने, 3 और महीने, इस तरह करते अभी भी कह रही हैं आंटी आप 14 साल हो गए अब तो. अब क्योंकि अम्मी को उस के पर्क्स बहुत मिलते हैं कि अम्मी जहाँ जाती हैं कहती हैं मैं खूबसूरत की अम्मी हूँ. अच्छा. हाँ, तो फिर जब अम्मी ने जब एक्सप्लॉइट करना शुरू किया इस फेम को एक्सप्लॉइट वो क्या एक्सप्लॉइट करेंगी? नहीं एक्सप्लॉइट नहीं. जब अम्मी वेल फेल्ट कि अच्छा ओके, एंजॉय किया. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हाँ तुम कौम की शक्ल पे हंसी लाती हो, इतनी मिजरी है, इतनी मतलब कि एक डार्कनेस है हमारी सोसाइटी में, और ये एक सर्विस है कि आप मुस्कुराहटें ला रहे हैं, आप किसी को खुश कर रहे हैं. तो देन शी बिकेम ओके विद इट. तो अब आप 2024 शुरू हो गया, आज हमें बता दें अभी और कितने साल चलेगा? यार ये तो अल्लाह को पता है, ये तो इसमें लेकिन अभी आपकी तरफ से कोशिश, आप लोगों की तरफ से पूरी है कि अभी कोई बंद नहीं करना है इसको? देखिए अगर मेरी शादी हो जाए और मेरा मैं बाहर मुल्क मूव हो जाऊं, कि मुल्क से बाहर शादी ये हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, या शादी हो जाए और मुल्क से बाहर शादी हो जाए, या मेरा बेबी हो रहा हो, अच्छा, if I am pregnant with a child, तो फिर तो मैं छोड़ दूंगी. अच्छा हाँ, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो स्क्रिप्ट में किसी नहीं, तरह मुझे नहीं करना कि फाइनली नबील और नहीं, मुझे नहीं करना. अच्छा नहीं करना. नहीं बच्चे हैं हमारे. हाँ आई नो 2 हैं. बट मुझे आई वांट टू एंजॉय मदरहुड, आई वांट टू रिलैक्स यार. ठीक है. हाँ तो भाई वो फैंस जो अभी ये समझते हैं कि काफी होगा खूबसूरत, वो या तो आयशा की शादी का इंतजार करें. नहीं शादी के बाद नहीं, अगर मुल्क से बाहर अगर या तो आयशा के मुल्क से बाहर शादी होने का इंतजार करें. एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेबी. या एक गुड न्यूज अगर हमारे में आयशा ने कभी थी तो तब तक का वेट कर रहे हैं. आयशा हाँ बुलबुलें छोड़ दूंगी. ये तो एक बहुत हमारी इंस्पिरेशनल बात हुई, और आई एम श्योर कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो घर पे भी देख रहे होंगे, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा. यार अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज हसन, ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन टू अ गर्ल, जो मिसहैप्स हो सकते हैं वो भी मेरे साथ. अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक का टाइम हो गया, एंड आई नो कि ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, एंड आई वुड लाइक टू टच अपॉन दैट एज वेल. बट क्योंकि अब ब्रेक का एक वक्त हुआ है, तो विद योर परमिशन ख्वातीनो हज़रात एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आयशा के साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, बिकॉज अभी बहुत कुछ है जो हमने आयशा से पूछना है. विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. ओके. थैंक यू. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. आयशा आपने देखा नहीं, आज मैंने अपना अच्छा वाला कोट निकाला है, तैयार होके आया हूँ. I love it. है ना, अच्छा लग रहा हूँ मैं या नहीं? वैसे तैयार नहीं होते. वैसे भी होता हूँ, लेकिन आज और अच्छा वाला निकाला है ना. मैं रेड कार्पेट रेडी होके जाऊंगा आज. वेरी स्मार्ट. तालियां होनी चाहिए भाई, मेरी तारीफ कर रही है आयशा. आप लोग से खुशी हजम नहीं होगी मेरी, क्या करें. अच्छा आयशा, ब्रेक में ना बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला आज आयशा आई हैं तो हम भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. अच्छा जी बताएं. ऑब्वियसली जब उन्होंने सारी जर्नी सुनी, उनको तो यही लग रहा था कि भाई आयशा के लिए तो कुछ मुश्किल हुआ ही नहीं होगा कभी. नहीं होगा. तो बड़ा इम्प्रेस्ड है. तो अगर आप इजाजत दे तो 1-2 सवाल हम ले लें ऑडियंस से. बिल्कुल. हाँ भाई, कौन सवाल पूछना चाहते हैं? आप पूछना चाहते हैं? आ जाओ, यहाँ आ जाओ, होस्ट की कुर्सी पे बैठ के पूछो. मुझे मौका मिला आयशा के पास बैठने का. फ्रेम अच्छा बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छी है हमारी. वालेकुम सलाम. मेरा नाम उमेर है. मेरा आपसे एक सवाल है. हमने आपको कराची से लाहौर मूवी में पंजाबी बोलते हुए देखा है. अब आप हसन को पंजाबी में डांट के दिखाएं.
ये कैसा सवाल लेके आए हो? बजाय ये कहने के कि आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, आप डांटूं? कुछ गा के सुनाए हसन के लिए, तुम डांटने की तुम बात कर रहे हो। तो मुझे पंजाबी आती नहीं है, मुझे कोई बताए तो मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। तो इतना अर्सा जो आप लाहौर में रही हैं, आपने कभी पिक नहीं किया? I mean, I can understand it You can't and speak I can copy it, but I don't know how to structure it. ठीक है, वो आपका कैमरा है सामने, आपने उसमें कैमरे में यू डोंट इतना ज्यादा आपको अभी मैंने कैरेक्टर किया एक फिल्म में, जो फिल्म बस आने वाली है बहुत जल्द, उसका नाम है टकसाली गेट। और उसमें आपने देखी हुई है, आपने तालियां बजाई थी? अच्छा, वैसे ही आपने एक्साइटमेंट में बजाई? और उसमें मैंने पंजाबी बोली है, बोली है ना? पंजाबी और उर्दू पूरी फिल्म में मेरे कैरेक्टर ने, और वो बहुत आला है। तो वो सामने जो आपका कैमरा है, उसमें आपने सिर्फ आंखों में आंखें डाल के लोगों की ये कहना है कि ए हसन बहुत ही सोना मुंडा है। अच्छा, बहुत नहीं होता पंजाबी में, क्या बोलते हैं? बहुत था सोना मुंडा है। बोता बोता तो नहीं होता। बहुत ही सोना मुंडा है। हाँ, किस कैमरे में देखना है? वहाँ वो सामने वाला, अच्छा। राइट वाला। ए हसन बहुत ही सोना मुंडा है। ओह, शाबाश, छा गए तुम। चलो, थैंक यू तुम्हें, अच्छा तुमने। और कोई है सवाल पूछना? आप हैं, आपने तो माइक उठाया हुआ है, प्लीज हाँ, आप भी पूछने लगे हाथों। यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम। समीर है। मेरा समीर। मैम आपसे एक क्वेश्चन है, आप जो सिंगिंग करती हैं, आपका पैशन है, एक्टिंग के बाद करियर बैकअप है आपका? एक्टिंग के बाद करियर? बैकअप। करियर बैकअप? नहीं, बैकअप तो नहीं है, मेरा पैशन है। मैं बचपन से, मुझे गाने का शौक है। अच्छा। मैं स्कूल में भी गाती थी, कॉलेज बैंड में भी थी, और मैंने सीखा था क्लासिकल जब मैं स्कूल में थी। तो बस ऐसे ही मज़े में गाते हैं। लेकिन इस साल 2024 में मैंने ज़्यादा गाना गाना है। वो तुम्हारे साथ माइक पड़ा है, वो साथ माइक पड़ा है। आयशा जी से रिक्वेस्ट करो कि अब वो जब बात कर रही हैं 2024 में उन्होंने ज़्यादा गाना है, तो माइक पकड़ाओ आयशा जी को, होस्ट बनो अच्छे। शाबाश। अब तुम बैठो वापस जाके वहाँ पे। थैंक यू, तुमने अच्छा सवाल किया। मैं वापस जाता हूँ। ये प्लांटेड क्वेश्चन था ना, नहीं, ताकि not आप at all. बोले कि अब गाएं। नहीं, 2 लाइनें अब हो ही जाएं फिर। एक तो मुझे बहुत बुरा फ्लू मुझे है। पता है, लेकिन और आपकी मेरा- आवाज यकीन करें फ्लू में भी बहुत अच्छी साउंड जी नहीं, आई साउंड लाइक अ मैन। नॉट एट ऑल। अच्छा, 2 लाइनें, कोई सी भी 2 लाइनें प्लीज। ओके। चलो वही गाते हैं जो 8 साल की उम्र में सबसे पहले अरे गाया बस जबरदस्त। ओके। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जाब तक तेरी है, बोल के लब आजाद है तेरे। बस। अरे ये अगर आपने फ्लू में इतना अच्छा गाया है तो वी कैन ओनली इमेजिन कि फ्लू ना हो तो आप कितना अच्छा गाती हैं। मेरे बहुत Thank मजा you, आया। यार। बाकी Thank भी आपके you. जो सवाल हैं थोड़ी देर में लेते हैं, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है जो हमने अब शुरू करना है, उसका एक नाम है, साइकोलॉजिस्ट भी तो हैं शो में, उनको भी बुलाते हैं एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट। एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो क्या है वो? एस्ट्रो एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी कहती हैं वो अपने आप को। सब कुछ है वो, क्वांटम फिजिसिस्ट होंगे क्वांटम ना। फिजिसिस्ट सब है वो उनको, क्योंकि वो बाजी हैं और उनको वो सब जानती हैं। बाजी के लिए तालियां भैया, अभी आपकी बाजी से भी मुलाकात कराते हैं। लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है आयशा, इसका नाम है नकल के लिए अकल। अच्छा। इसमें होता ये है कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उन्हें एक सिचुएशन देते हैं। लोग कहते हैं भाई टॉक शो पे आगे आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं खाम खा की, तो हमने बोला हम एक्टर्स को बुलाएंगे और एक्टर से वो काम कराएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो है एक्टिंग। अच्छा। तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे, अच्छा। आपने वो सिचुएशन इनैक्ट करनी है और उसमें आपका पार्टनर होऊंगा मैं आपके साथ। ओके। सो नया साल शुरू हो गया। Okay. अब मैंने कहा थोड़ा सा कोई मजे की सिचुएशन हो ना, मैं अपना शौक भी पूरा करूं। ऑब्वियसली आप मेरे या बॉयफ्रेंड बने हुए नहीं, हैं, मैं बॉयफ्रेंड husband। अभी बनूंगा नहीं। बॉयफ्रेंड आपने मुझे बनाना है भाई। यू हैव अ क्रश ऑन मी। मैं आपको फंसाने आई हूँ। मुझे आपने नए साल की शुरुआत में अपने प्यार का इजहार करना है मेरे से। यार भाई तालियां इस सिचुएशन पे जिसने भी सोची है, अल्लाह की कसम मैंने नहीं सोची। आई कैन प्रॉमिस यू दैट किसी और आई ने हैव अ क्रश ऑन यू। हाँ, यू हैव अ क्रश ऑन मी एंड और हम कहाँ मिलेंगे? पार्टी पे? नहीं,
न्यू ईयर्स पार्टी न्यू ईयर पार्टी पे मिले हैं। अभी अभी 12 बजे हैं। अभी 12 बजे बजने वाले हैं। बजने वाले हैं। बजने और 12 बजे और मैं अपने मस्ती में हूँ और मैं क्या और शायद कर रहे हैं लड़कियों आप? के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ या डांस कर रहा हूँ और मैं बैठ गया हूँ अब थक के। And I have a crush on you. Yeah, you have a crush on me. But अब मैं ज्यादा भी eager नहीं, ये नहीं। इसी से तो आपकी एक्टिंग पता चलेगी। उफ, अच्छा। आज तो बहुत ही लड़कियों से मिल लिया मैं यार। अच्छा। सब मेरा नंबर मांगनी थी। उफ, तो मेरा क्रश खत्म हो गया ये। मैंने दिया थोड़ी। ये मैंने सुन लिया है। मैंने दिया थोड़ी किसी कोई को लड़का इस तरह बात मैंने करेगा क्रश नहीं एक खत्म। लड़की है हसीन जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। काश वो मुझसे बात ये आप करे। बोल रहे हैं आप सोच रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हो गई शुरू सिचुएशन शुरू मैं बैठा हूँ। Okay. So you're sitting? Yeah, I'm sitting. You're sitting. You sound really bored, man. अच्छा खड़े हो जाओ किस अच्छा कुछ कर रहे हो? मैं ठीक है मैं खड़ा हो गया। हम न्यू ईयर पार्टी में ये पीछे वाले भी हाथ ऊपर ओ बहुत मजा आ रहा आज। Hi, Hassan. Yeah, hi. Hi, how are you doing? Alina? Aisha. No, Aisha. Aisha. हाँ, I'm not Aisha. interested anymore if you don't know my name. No. You play hard to get, it'll be hard to But get. that is the situation. अच्छा okay. हाँ, you don't have to play Aisha Umar. You Okay. have to play a character. अच्छा okay. नहीं इस बार मैं बनूँगा। हाँ, Aisha, right? Yes. How are you? Good, Looking good. lovely, I must say. Thank you. So कहाँ are से you, लिया by the ये way. dress? So I just launched my own clothing line. Lovely. Yeah. Good for you. Thank you. Oh, what's So- happening? How's New Year's Eve going? Good. What are your resolutions? Not to remain single, I hope. Oh, so you're ready for a relationship? Yeah, I suppose काफी time हो गया आयशा. अच्छा. And you know, मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ मैं जाऊँ किसी बीच पे. अच्छा. कुछ So दिन गुजारूं. what's your ideal person? Somebody who's very passionate Okay. about their work, who's independent, who's fierce when she needs to Are you be. sure? Yeah. You won't get intimidated by her independence Not at later. all, not at all. Because most Pakistani men do. मैं तो चाहता हूँ कि women empowerment जितनी सी ज्यादा हो उतना अच्छा है. हम अपनी खवातीन को क्यों नहीं empower करते? Okay. She must be empowered. देखो पैसे उसको कमाने आने चाहिए खुद से ठीक है. ताकि वो कभी भी किसी और को अपनी मजबूरी ना समझे. Right. ठीक है ऐसे लग रहा है कि मैं फेमिनिज्म के ऊपर हाँ. कोई तकरीर कर रहा I हूँ. like it, Hassan. You like it? I like this हाँ, तो mindset. बस Do you want to step outside for a bit? Sure, why Yeah? not? Do you mind? Let's do it. All right, guys. That was easy, यार. Then, भाई वाह. तो इसका मतलब है खवातीन को और ये सब के लिए एक लेसन भी है. ये बात पसंद आती है वो मर्द अच्छे लगते हैं जो खवातीन को एम्पावर करें. मुझे नहीं पता कि सारी खवातीन को लगते हैं या नहीं, बट मुझे ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं. आपको ऐसे मर्द अच्छे Of लगते हैं? course. और क्या खूबियां होनी चाहिए आयशा उस मर्द में जो आपका जीवन साथी बनने की ख्वाहिश रखता है? एक तो एंक्शियस अटैचमेंट ना हो उनमें, हाँ, possessiveness, चिपकू ना jealousy, हो. उर्दू में बोलेंगे जिसको चिपकू ना हो. इनसिक्योरिटीज. जिस देखो हम सब जिंदगी में किसी पॉइंट पे इनसिक्योर होते हैं, लेकिन उसको रिकग्नाइज करना, उस पर काम करना, एक जर्नी से गुजरना, तो वो इवॉल्व कर रहा हो और वो नज़र आए कि वो बंदा ही वांट्स टू इवॉल्व, अपने ऊपर काम कर रहा हो. आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पर्सन. परफेक्शन तो सिर्फ खुदा में है, राइट? लेकिन ऐसा इंसान जो एक्नॉलेज करता है कि हम में मेरे में क्या वीकनेसेस हैं, यू नो, आई वांट टू ग्रो विद माय पार्टनर. आई वांट कि वो मुझे बताए कि यार आई फील दिस इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, और मैं उसको बताऊं और हम दोनों ऑफेंड ना हो कि ईगो का इशू ना बन जाए कि यार व्हाट डू यू मीन, मैं तो बिल्कुल सही हूँ. सो ईगोज थोड़े कम होने मुझे चाहिए. आपके बारे में एक और बात बहुत पसंद है कि दैट यू बीन वेरी वोकल अबाउट योर रिलेशनशिप्स. Yes. एंड स्पेसिफिकली अगर उन रिलेशनशिप्स में आपने अब्यूज का लफ्ज में सीखा या आई वेंट थ्रू ट्रॉमा. you went यस, through trauma or एब्सोल्युटली. challenges or difficulties and even I would say abuse. आप उसके Physical बारे में abuse. आप बात करती हैं उसके बारे में. Why not यार, हम भी इंसान हैं. यू नो, हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही होती हैं. एंड अगर मेरी स्टोरी से कोई सीख सके, इंस्पायर हो सके, या उसका कोई डिसीजन वो ले सके जिस वो नहीं ले पा रहा कोई इंसान, मर्द या औरत, तो वाई नॉट, यू नो. एक So प्लेटफॉर्म है, एक पोजीशन है मेरे पास, खुशकिस्मती से. with your permission अगर आप बुरा ना मनाए मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करना चाहूँगा because this could be triggering as well. तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे ये समझें कि आप इस पे बात नहीं करना चाहती तो आप प्लीज़ रुक जाइएगा. बट
आयशा, अगर व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वन कुड से कि यार ये तो आयशा उमर हैं, ये तो इतनी पोजीशन ऑफ पावर या इन्फ्लुएंस में blunt. और ब्लंट हैं, और Yeah, ये तो strong, बचपन independent से woman. काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। इससे कौन पंगा लेगा? फिजिकल अब्यूज कैसे आयशा ने बर्दाश्त कर ली होगी, और इतना लंबा अरसा कैसे आयशा ने बर्दाश्त कर ली होगी? मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में प्लीज बात करें, बिकॉज बहुत सारी खवातीन अनफॉर्चुनेटली रोजमर्रा की बेसिस के ऊपर इससे गुजर रही हैं, और हमारे ड्रामों में भी इसको बहुत कैजुअली दिखा दिया जाता है। मैं चाहता हूँ थप्पड़ मार दिया, ऐसे ये हो थप्पड़ गया। मार दिया, धक्का दे दिया, कलाई पकड़ के घर से निकाल दिया, आधी रात घसीट को लिया, बाल खींच घसीट लिए। दिया, बाल घसीट दिए, पुश करके गिरा दिया। ये सारी चीजें बहुत बहुत Glorify की ट्रॉमेटिक और जाती हैं। हॉरिफिक और बहुत बड़ी होती हैं। बहुत। मैं चाहता हूँ प्लीज आप इस पे बात करें। और यार एक तो आई वॉज वेरी यंग when I was in that relationship. मैं अभी I was just graduated from college. And ऊपर से it wasn't कि वो constant physical abuse था, instances होते थे, और फिर वो इंसान apologize करता था और कहता था it won't happen again, फिर होता था. So it was an ongoing process. It wasn't कि रोज़, क्योंकि शादी तो नहीं हुई हुई थी कि जी घर में रोज़ है और मारें पड़ रही हैं, ऐसे तो नहीं था. और अल्लाह का शुक्र है कि शादी नहीं हुई. You know, I escaped that क्योंकि हो सकती थी, and we were very close to marriage. And then I was also very young, and because girls who grow up without fathers, जिसको कहते हैं डैडी इश्यूज, और मजाक उड़ाया जाता है उसका, ये बहुत एक ट्रॉमेटिक चीज़ होती है कि जब आपके पास एक मेल रोल मॉडल नहीं होता अपनी ज़िंदगी में टू सी, तो आपको समझ नहीं आती कि एक मर्द को आपके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आपने क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं क्या करना, रवैया सही है, क्या गलत है मर्द का। क्या रवैया सही है और क्या गलत है, आपको नहीं पता होता. या कोई और मेल फिगर्स बड़े हों जैसे uncles and all of that. So when you have not seen your parents' relationship, कि आपके बाप ने आपकी माँ को कैसे ट्रीट किया है, तो आपको नहीं पता होता कि एक मर्द को एक औरत को कैसे ट्रीट करना है. आपको लगता है नॉर्मल है शायद? आप बिकॉज वो आपको कन्विंस करता है कि भाई आई लव यू सो मच, या मैं जेलस होता हूँ बिकॉज मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना पैशनेट हूँ, मुझसे अपनी इसलिए मैं तुम्हें मारता हूँ। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, मुझे बुरा लगता है कि ये होगा, कोई देखे भी मत, कोई ये भी ना करे, किसी से बात भी ना करो. सो यू नो, एंड आई थॉट, आई बिलीव्ड इट कि शायद यही प्यार है और यही पैशन है और यही इमोशन है. और उसको अनलर्न करने में जब मैं निकली उस रिलेशनशिप से बहुत टाइम लगा, बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज लव. एंड सो आप फिर वो सारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को अनलर्न करना होता है, और आपको लगता है कि अगर कोई इंसान नहीं इस तरह कर रहा तो ही डजंट केयर. सो इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस, वो क्या ट्रिगर बना आपके लिए जब आपने ये फैसला किया कि नहीं ये गलत है, ये जो हो रहा है ये सही नहीं Because है? it just didn't stop. And then I grew up, and आप में थोड़ा सा आप में awareness आती है, confidence आता है, and friends and everything. you आपने know. कन्फाइड किया किसी में? शायद Yeah, वालदा में? बिल्कुल, my friends knew about it. They knew about it, और वो तो literally मेरे friends ने तो मुझसे बात ही करनी छोड़ दी थी. उन्होंने कहा तुमने तो सुनना नहीं है, तुमने तो उसको छोड़ना नहीं है, तुम तो you go back to this person. So then I was like, it wasn't कि मैं दूसरे लोगों को disappoint कर रही थी. I was letting myself down. आप अपने आप को betray कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ों में. It's never about other people. लोग क्या सोचेंगे? It's about what you think. And when I sat up down and I was like, what do I think about this? And I was like, oh my God, I cannot continue with this. और ऐसे रिश्ते में से बाहर निकलना आयशा कितना आसान बहुत या मुश्किल, मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. थ्रेटन किया गया आपको कि Of course, मैं आज तक बहुत मुझे anxiety होती है वो टाइम सोच के. You know, in fact, it's so interesting कि sounds और smells आपके लिए कैसी memories बनती हैं. तो उस इंसान के लिए एक रिंगटोन होती थी, एक स्पेशल रिंगटोन थी आईफोन की उसके नंबर के लिए. आज तक वो रिंगटोन जब बजती है ना, मुझे एंजाइटी होती है आज तक, बिकॉज वो ट्रिगर होता है वो सिचुएशन और वो इंसान और उसकी एनर्जी. बट इट्स ओके, आई फॉरगिव दैट पर्सन अ लॉन्ग टाइम. अच्छा. या माफ कर आई फॉरगिव दैट पर्सन, बिकॉज देखो जब आप दूसरे के बिहेवियर को और उनकी एक्शंस को सोचते हैं इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर से हट के, और आप समझते हैं कि हर इंसान का एक जर्नी है और उसके अपने ट्रॉमास थे और उसके अपने इश्यूज थे, और आपने अलग कर लिया अब अपने आप को, तो देन यू फॉरगिव दैट पर्सन दैट यू नो वो खुद एक बहुत ट्रॉमेटिक
चाइल्डहुड से गुजरा होगा या उसके अपने इश्यूज होंगे, एंड आई एम श्योर ही वर्कड ऑन देम, you know. But So Aisha, wouldn't I you- met him after that, you know, we've ran into each अच्छा। other और हम मिलते हैं बहुत तरीके से, उनकी फैमिली से मेरी बहुत अच्छी टर्म्स हैं. तो वुडंट यू से कि बहुत सारी खवातीन के लिए मुश्किल भी होता है ऐसे रिलेशनशिप से निकलना, तो उनके लिए अगर कोई एडवाइस आप देना मुश्किल चाहें? इसीलिए होता है क्योंकि मोस्टली, अभी मैंने एक और इंटरव्यू में भी ये बात की कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो बहुत है ना, ज़रूरी जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, अक्सर मैरिजेस में, क्योंकि women आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फाइनेंशियली, आपके बच्चे हैं वो कहाँ लेके जाएंगी, वो कहाँ से ज़िंदगी शुरू करेंगी नए सिरे से. मेरी अपनी कुछ acquaintances in my social scene ऐसी हैं जो नहीं छोड़ पा रही अब्यूसिव मैरिजेस को, चाहे वो फिज़िकली अब्यूसिव हैं, इमोशनली अब्यूसिव हैं, मेंटली अब्यूसिव हैं, वो छोड़ नहीं पाती क्योंकि वो कहती हैं कि हम क्या करें, इट्स टू मच, यू नो, काम शुरू करें, बच्चों को कैसे पालेंगे, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी कितनी है. ज़रूरी बात है ये. आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ क्यों कि वो मार सहने को तरजीह देती हैं, बिकॉज वही वाली बात है फाइनेंशियल. एंड मे बी दे फील कि ये ठीक हो जाएगा, बट जब आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं फिक्स हो सकता, और जब आपको ये भी समझ आती है कि दूसरे बंदे का बिहेवियर और एक्शंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जी, क्योंकि ये भी आपको लगता है कि मेरी गलती होगी, यू नो, दैट पर्सन मेक्स यू फील लाइक आप प्रोवोक कर रहे हैं मुझे तो मैं इस तरह कर रहा हूँ. यस, आप ज़रूर आपकी वजह से कोई बंदा ट्रिगर हो सकता है, उसके अपने ट्रिगर्स होंगे, उसको फील कर सकता है वो कुछ भी. आप किसी की फीलिंग्स को तो नहीं रोक सकते ना, फील कर रहा है कुछ भी, लेकिन फील करके जो उसका रिएक्शन होगा और एक्शन होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दैट्स ऑन हिम. बिल्कुल सही बात. व्हेन यू रियलाइज दैट कि दूसरे लोगों का बिहेवियर और एक्शंस आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद काम करेंगे उस पर, वो खुद ठीक करेंगे, वो खुद अपना जर्नी करेंगे, देन इट बिकम्स ईजियर. आप किसी के पेरेंट नहीं बन सकते कि नहीं आप बन उनको उनकी परवरिश करें. नहीं. थैंक और यू. यहाँ पे यही समझा जाता है कि जो औरत लड़की आएगी वो जो लड़का है उसकी पेरेंट बन जाएगी, उसकी माँ बन जाएगी, उसको ठीक करेगी, बच्चे की शादी करा दो वो ठीक हो जाएगा. भाई क्यों कैसे ठीक हो जाएगा भाई? क्यों उसकी माँ बने? अम्मा नहीं ठीक कर पाई उसको तो बीवी वो कैसे ठीक अपने कर बच्चों की माँ बनेगी या वो अपने मियाँ की माँ बनेगी? बिल्कुल सही बात. थैंक यू सो मच आयशा, आपने ये शेयर किया हमसे, और Thank मुझे you. उम्मीद है कि घर पे बैठी बहुत सारी खवातीन आपकी बात से फ़ायदेमंद होंगी, और अगर फ़ायदेमंद ना भी हो पाई तो एटलीस्ट उनको ये पता चलेगा कि वो इस स्ट्रगल में अकेली नहीं है. Having said that, both partners need to learn from each other. तो माँ नहीं बनना लेकिन कंपेनियन बनना है. जी. एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को अलाउ करना है कि अगर उसने कोई गलती भी की है, डील विद इट विद लव, यू नो. सो इसी एक बड़ी फाइन लाइन होती है ठीक है. कि इवॉल्व करना है, इकट्ठे करना है, बट डोंट स्टैंड फॉर अब्यूज. साथी है तो साथ तो निभाना. बिल्कुल. ठीक है. Yes. लेकिन ऐसे साथियों का साथ नहीं निभाना जो आपको इज्जत ना दें, और सबसे बढ़ के आप पे अगर इस तरह तशद्दुद करें. तशद्दुद कर रहे हैं फिर तो इट्स अ नो. तशद्दुद तो इट्स अ नो. इट्स अ नो. Yeah. आयशा, हमारा जो अगला सेगमेंट है बड़ा मजे का है. इट्स कॉल्ड सीधी बात नो बकवास. कुछ पहेलियां चलेंगी वहां पे, आपने बूझनी है. Okay. इट्स एज सिंपल एज आई दैट. लव दिस. ठीक है भाई. पहला वाला, वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? बताएं बताएं. 5 4 3. यार यू लाफ. टग ऑफ वॉर. पीछे रह जाता ना. यस. ठीक है. वो क्या है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं, किसी और महीने में नहीं? न्यू ईयर्स ईव द देख सकते हैं दिसंबर में. दिसंबर. देख सकते हैं क्या मतलब? आई मीन बर्फ नहीं. डी प्लीज कैप्चर दोज एक्सप्रेशंस. ये मिस नहीं करने आपने. इतनी लेम रिडल्स हैं ये. जी. आपने इस जोन में जाना है. आगे चले भाई. यार मेरे अभी दिमाग थोड़ा फॉगी हुआ है ना. कोई बात नहीं. वो क्या है जो एक परिंदा भी है और फल भी? हाँ, ये तो आप बता सकते हैं. फल भी है और परिंदा भी और फल भी है. एप्पल, बनाना. ये आपको पता होना चाहिए आयशा. पेयर, EFGHIJ. KL. 5 4
कीवी ये कीवी, वाह 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 वाह, सोच लिया आयशा ने। कीवी कीवी। ठीक है, आगे चले भाई। वो क्या है जिसे आग नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाते हैं? बड़ा फलसफाना किस्म का जवाब है इसका। बुझाते हैं। लाइट फलसफे नहीं। में चली जाएं आप। अच्छा, आग नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाते हैं। 5 क्या बुझाते हैं आप? 4 प्यास। वो कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता आयशा? साए का साए नहीं होता? साए का नहीं। 5 हवा। ये तो मैं भी नहीं गैस कर सकता था वैसे कि किस चीज का साया नहीं होता। ठीक है जी, बाकी हर चीज का साया होता है। आई थिंक सो। वो कौन सा जानवर है जो नाक मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? हाँ। फिश नहीं। खाल से। स्नेक, रेप्टाइल्स, यू क्लोज, सेम सॉर्ट ऑफ। एलिगेटर, नो। इट्स अ रेप्टाइल। फ्रॉग। फ्रॉग। तालियां तालियां, कर लिया भैया, सुन भी लिया करो। Frog is not a Frog reptile. is not a It's an reptile, I know. amphibian. मुझे पता है मुझे। इंसान जिस्म का, वो इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? ये भी आपको पता होगा, अल्लाह माफ करे, आपको चोटें बहुत लगती हैं। हाँ। ये मुझे पता है। कोई हड्डी की बात कर रहे हो या स्किन की बात कर रहे हो? मैं नहीं बता सकता आपको। चोट लगने से हड्डी नहीं है। यार गम्स बड़ी जल्दी हील करते हैं। तालियां भाई, जुबान, टंग इज द आंसर। देखिए पता है उन्हें, ये बात कैसे पता आपको? बिकॉज आपके मुंह में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फौरन हील करते चीजों हैं को fix चीजें। करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, आगे। फर्ज करें आप एक कश्ती में सवार हैं और वो डूब रही है, हाँ। आप कैसे बचेंगे? मैं खुद कैसे बचूंगी? फर्ज करें। पानी में छलांग मार दूंगी। कैसे पानी में? बहुत दूर है, समंदर में आप, शिप पे हैं। अच्छा। हाँ, तो- फर्ज करें आप शिप पे हैं, हाँ समंदर के बीच में हैं, हाँ। और आप वो डूबने वाली है शिप। कश्ती डूबने हाँ। वाली है। शिप डूबने वाला है, आप क्या कैसे बचाएंगे अपने आप? इसका भी बहुत लेम आंसर है, लेकिन आप एक बार अगर पढ़े तो सवाल वही है, जवाब वही है सवाल में। 5 आई टोल्ड यू, सवाल में जवाब है। ठीक है भाई, आखिरी। कौन सी चीज है जो दुम से पीती और है? मुंह से आग निकालती है? हाँ, Oh ड्रॉ my अच्छा God. किया आपने, ड्रॉ अच्छा किया आपने। दुम 5 से पी रही है 4 और मुंह से आग निकाल रही है। It has to be some kind of fuel जो जा रहा है। दिया। दुम से पीती है। मुंह से आग निकाल। चलें, कौन सी चीज है जो गर्म नहीं होती फिर भी इसमें से धुआं निकलता है? बहुत आसान है। सांस जो नहीं, आप गर्म नहीं होती, इसका मतलब है ठंडी होती है। बर्फ। बर्फ। अच्छा, यू नॉट टू बैड एट गेसिंग द रिडल्स, हाँ? Yeah, I'm good at guessing smart riddles. I'm not good at guessing lame riddles जो ठीक है, anymore. बिल्कुल सही है। Because मेरा दिमाग अब वो उस रुख में नहीं चलता। उस रुख में नहीं चलता, बिल्कुल सही है। आप एक इंटेलिजेंट शख्सियत हैं। नहीं, मैं वो थोड़ा डीप सोचती हूँ Deep चीजों को। ठीक है आयशा, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। Yes. और जैसे आप जिक्र कर रही थी अभी, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी बाजी से। भाई तालियां बाजी के लिए। ये वो बाजी है जो सब जानती हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे बाजी हमें ज्वाइन करेंगी। विल सी आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। आज भी ये पैसे कैसे नहीं वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आयशा, ये हैं सुमेरा जी, उर्फ बाजी। मेरी मुलाकात हो चुकी आपकी है। हो गई मुलाकात? Yes. तो इन्होंने ऑलरेडी आपको बता तो नहीं दिया आपके बारे में? नहीं, एक दो चीजें बताई थी। एक दो चीजें बताई, तो फिर मैंने कहा शो पे बताएं। ज्यादा चीजें आपने रोक ली। बिल्कुल सही किया। सुमेरा,
आयशा के बारे में आप क्या बता सकती हैं हमें जो दुनिया को नहीं पता? Before we start, I would like to say Happy New Year to both of Thank you. Thank you, Happy thank New you, Year. thank you once again. Happy New Year to everyone. Happy New Year, everybody. आयशा के बारे में एक इनकी बड़े मज़े का चार्ट है इनका भी, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है स्टार्स का चार्ट पढ़ने में स्पेशली। तो इनका चार्ट बड़ा कोई प्लेजेंट किस्म का एनर्जी है इनके अच्छा। चार्ट के अंदर। जो प्लेजेंटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस चार्मिंग और ब्यूटीफुल तो आप जैसे कि हैं ही। तालियां इस बात पे यार, ये तो अच्छा, the good thing is that उनको टाइम ऑफ बर्थ मेरा एग्जैक्ट पता चल गया ना, क्योंकि आंटी हैं क्योंकि यहाँ पे। अम्मी वैसे मुझे भी पता है, I've asked her many times. क्या है टाइम ऑफ बर्थ? दिन में है, रात 12 में? noon. दोपहर 12 noon? या Oh, oh, yeah. जैसे सन बिल्कुल Center. बिल्कुल सेंटर में था, ऐसे ही इनके चार्ट में इनका सन जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। 12 noon Monday morning. बिल्कुल। सो स्टार्ट करते हैं आपके चार्ट से। मैंने बताया कि आपके चार्ट में बड़ी प्लेजेंट किस्म की एनर्जी है, मगर एक एनर्जी जो मुझे नज़र आती है, एक कॉमन थीम है आपकी लाइफ की, वो है फ्लर्टियसनेस। लाइक आप कैजुअली इधर आपको फेस करना पड़ता है फ्लर्ट, या आप मैं फ्लर्ट करती हूँ या दूसरे लोग दूसरे flirt लोग दोनों। आपसे बड़े स्पेशली फ्लर्ट करते हैं। लाइक यू आर वेरी प्रोन टू दैट। दूसरे लोग मुझसे फ्लर्ट नहीं, लेकिन हमने एस्टैब्लिश कर दिया अगर आप भी फ्लर्ट बैक करती हैं तो उसमें क्या बुरा है? नहीं बुरा नहीं है, बट शी इज सेइंग समथिंग एल्स. Yes. So she has to face a lot of flirtness. But if people are flirting with you, you must also be flirting back with so many people. नहीं, Some- उसमें मजे some- की से स्टोरी मैं पूछे। बताती हूँ। मजे की हाँ। स्टोरी ये है कि ये फ्लर्ट बैक करती है नॉर्मली, लाइक ये हाँ रिस्पॉन्ड कर रही होती है, रेसिप्रोकेट कर रही होती है, लेकिन अगला बंदा घर जाके स्टोरी बना लेता है कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली सेट हो गई। और जब दूसरे दिन गुड मॉर्निंग एंड आई मिस यू के मैसेज आते हैं तो आयशा इज लाइक Excuse me? What happened? या तो ये तो इसीलिए होता है। आपने उस दिन मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया मुझे। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस इनको नहीं ना करें, क्योंकि करें। इनका स्टाइल ऑफ अटैचमेंट जो है वो बड़ा कोई डिटैच्ड किस्म का है। अब हो गया है. मतलब यस, बाय worked टाइम on शी it. इज लर्नड कि इनको आप चिपक नहीं सकते जाके। आँख ओझल clinginess। पहाड़ ओझल। हाँ आप बिल्कुल, चिपके बिल्कुल। मत मुझसे चिपके मत। please. आप वो आपने जरा- अंग्रेजी में बड़ा इंटरेस्टिंग बोला था। क्या बोला था अभी जब मैंने बोला कि चिपकू ना हो? आपने बोला पता नहीं कोई अंग्रेजी का हाँ, आपने मैंने आपने पता नहीं कौन सी वो बोली थी। क्लिंगी ना हो. नहीं कोई आप क्लिंगी तो नहीं, आपने कोई बड़ा एक उसका Possessive? नहीं कुछ और। नहीं अच्छा भूल वो गए. देख ले होंगे लोगों ने देख लिया होगा, वो पीछे स्किप करके देख लेंगे क्या। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी क्लिंगीनेस नहीं पसंद है, लेकिन आपके चार्ट में रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपकी very. लाइफ में जितनी भी लर्निंग आई है वो थ्रू रिलेशनशिप्स आई हैं, और इनकी लाइफ एक टोटल हर वक्त ही अपने ऊपर काम करती रहती है। अच्छा। तो अगर मैं कहूँ कि 5 साल पहले अगर आपकी कोई दोस्त थे या आपके जो फ्रेंड्स थे, अगर वो अभी आपसे मिलेंगे तो वो आपको शायद रिकग्नाइज नहीं बिल्कुल. करें। आई एम अ डिफरेंट पर्सन. बिल्कुल, और इनका कांस्टेंट अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपडेट करते अच्छा, Update, चल रहा है, वाह constant. वाह। अच्छा ये बताएं, जो लोग आयशा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये भी पता है कि आयशा ट्रैवल भी बहुत करती हैं। बिल्कुल। आयशा पार्टी भी बहुत करती है। शी अ पार्टी एनिमल? शी इज़ अ सोशल बटरफ्लाई, हम कह सकते हैं। शी लाइक्स टू सोशलाइज, इनको बड़ा मजा आता है सोशल होने में, पार्टी करने में, प्लस जो ये खर्चा करती होंगी ये ट्रैवल पे ही खर्चा करती हैं। सारा पैसा ट्रैवलिंग Yes, पे तो खर्च होता है. ट्रैवलिंग ऐसे ही है, बिल्कुल नीड है इनकी। Need है. बिल्कुल। तो जितनी जैसे ही इनकी लाइफ बोरिंग होनी शुरू होगी, एडवेंचर। आउट ऑफ द कंट्री. बस्ते पकड़े और निकल गई। बिल्कुल गए. बिल्कुल, इनका बस्ता पैक रहता है। हाँ, मेरा दिमाग में मेरा बस्ता पैक्ड होता है. अरे वाह। मेरा सूटकेस कभी अनपैक नहीं होता. उसकी चीजें निकलती हैं, धुलने वाले कपड़े निकलते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, फिर वो और आती जाती. वाह वाह। आयशा के अंदर एक और चीज़ है कि बड़ी ह्यूमरस है इंसान। लाइक है, पार्टी बिल्कुल। के अंदर अगर या किसी दोस्तों के साथ जब बैठती हैं तो महफिल सबसे की ज्यादा जान है। साथ बिल्कुल महफिल की जान है महफिल की आयशा जान में है। भाई, वाह वाह। That's true. All my friends say that I'm just like full of The life of energy the and party. full of. Yes, हाँ, yes, मैं yes. बहुत हंसी मजाक करती हूँ. बिल्कुल। आयशा को फ्रस्ट्रेशन होती है स्टूपिड लोगों के अराउंड। इसीलिए आज वो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे Very nice. अच्छा नहीं, स्टुपिडिटी एज इन कि कोई अनजान इंसान हो या जानते बूझते वो. जानते बूझते कोई अगर अच्छा। एक्ट स्मार्ट कर रहा है, Yes. आपको पता है उनसे क्यों कि पूछ रही हैं आप? आपको तो पता होगा। नहीं, I want to know what my thing Yes. says. तो स्टूपिड लोगों के साथ थोड़ा सा इनका ये होगा, या तो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल या टेंशन ही नहीं देंगी। लेकिन अगर इनके कोई फ्रेंड हैं जो कि स्मार्ट हैं लेकिन वो जान के नहीं सोच रहे. जान तो के हम नहीं ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, if you made it to Aisha's phone book, then you're smart. No, no, I know a lot of. I myself am very stupid.
मैं खुद एक इस बात पे क्या तबसरा करना चाहिए? आई वुड नॉट से दैट, क्योंकि ये सेल्फ क्रिटिकल है इसलिए वो ये बात कह रही हैं। अरे वाह, ये हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज करती हैं और हर वक्त इनको ये होता है मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, इससे बेहतर कर सकती हूँ, इससे बेहतर कर सकती हूँ। मैं क्रिटिकल, अब सेल्फ क्रिटिसिज्म कम किया है मैंने। मैं अपने आप से अब प्यार से बात करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने आप को एक तो why were you so tough on yourself पहले? वही आई थिंक माई लाइफ ट्रॉमा, PTSD, यू नो, ओवर अचीवर, जस्ट ऑलवेज परफेक्शन और हर चीज़ सही करनी है। तो आई थिंक अब आके पिछले 3-4 सालों में मैंने बड़ा I've changed that. Yes. I treat myself as my friend. Very good. Yes. That's very Yeah. important. Yeah. तो प्लस आप रिसर्च बहुत करती हैं चीज़ों पे, बड़ी डेप्थ में जाके चीज़ों के बारे में मालूम है। लास्ट क्या रिसर्च कर रही हैं हर आजकल आप? चीज़, everything, Puzzles trauma, और- psychology, health, nutrition, you name it. मैं podcast सुनती हूँ, मैं stupid चीज़ें कम सुनती हूँ अब, like frivolous, meaningless stuff. मुझे knowledge चाहिए, मुझे research करनी होती है, मुझे information gain करनी है, चाहे वो historical हो, geographical हो, anything. I just want knowledge. जो आयशा के सर्कल के बाहर के लोग हैं, शी इज़ नॉट वेरी अप्रोचेबल टू देम, ये थोड़ा इंटिमिडेट करती हैं अपने बिल्कुल सही बात है। साथ के लोगों को, लाइक अगर उनको जान के stay away, bruh. ये Talk मैंने to the आपसे hands. पूछा था कॉलेज में भी, जब आप कॉलेज जीन्स नहीं, कर तब चुकी नहीं। थी, तब नहीं थी। कॉलेज में मैं बिल्कुल इनअप्रोचेबल नहीं थी। अच्छा। आई एम अ वेरी सोशल, इजी गोइंग नहीं, पर्सन। लोग इंटिमिडेट हो जाते होंगे ना खुद से। बॉयज, बॉयज, स्पेशली बॉयज, क्योंकि इनका एक कोई कंपटीशन की एक स्पिरिट है इनके अंदर जो कि मर्दों को टफ टाइम देती हैं, ये बीइंग इन कंपटीशन। बट हमने बात की थी इन द, हमने चीटिंग की थी थोड़ी सी मेकअप रूम में, हम बात कर रहे थे एंड शी सेड कि वो इतने सारे बॉयज आपसे फ्लर्ट करते हैं और इतने सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे होते हैं, तो इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। मैं जान के लोगों को डिस्टेंस पे रखने की कोशिश तो फिर करती एक हूँ। बात बताएं, आप कैसे पिक कहीं पे अगर करना पड़ जाए आपको कि यार कि चलो ठीक है, दिस वन सीम्स आज ओके, चलो, तो वो कैसे आप गेज करती हैं फिर? वो मेरा एक है सेंसर, रडार एक चल रहा है एक कहीं मेरा सेंसर है, द एनर्जी। आई वर्क विद एनर्जी नाउ, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दैट पर्सन इज गिविंग आउट। ठीक है। मुझे अब एंग्शियस एनर्जी वाले लोग जो है ना वो कम That's what अच्छे you लगते said, हैं। anxious something. एंग्शियस अटैचमेंट। Anxious attachment. ये टिप्पू के लिए आयशा ने नया वर्ड निकाला भाई, anxious attachment. डेस्परेशन, Desperation. एंजाइटी। कहाँ हो, किधर गई हो भाई, नजर नहीं आ रही? लोग भी, फ्रेंड्स भी, जो आई वुड से जिनके अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, यू नो, क्योंकि मेरे अंदर भी था and I walked away from it. Yes. So I don't want that a part of my life anymore. ठीक है। तो इनके चार्ट में एयर बहुत ज्यादा है, तो एयर को आप किसी बॉक्स के अंदर कंटेन नहीं कर सकते, जैसे इनको, बल्कि इनको मैं ओपन एयर साइन ही स्पेसेस तो भी हूँ। पसंद है, लाइक She's ओपन right. स्पेस। मुझे बाहर रहना अच्छा बाहर लगता है। रहना। Don't put me in a room. हाँ। Put अच्छा, me outside. आयशा की शादी के हवाले से कुछ है इनके सितारों में? Ooh, बिल्कुल, yes. दिस ईयर आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट बनेगा, This- अच्छा, this year, which is 24. 2024 में? yes, एंड मिड ऑफ 2024 आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट बनेगा। और किड़िच किड़िच किड़िच, इतने सारे दिल टूटने की आवाज आ रही है। ओहो। क्या मुझे हर साल ये लोग कहते हैं कि इस साल के एंड में तुम्हारी शादी हो जाएगी। आयशा, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सुन लो हसन, मैं क्यों सुनूं? you said you have a crush on me. Yeah, I have a crush on you, but अच्छा, बी स्मार्ट It's विद crush दैट है। ना, फिर अच्छा मतलब क्रश है, he थोड़ा doesn't want it to go any further than a crush. ओ। वो इंटिमिडेट हो गया। हाँ, मैं हो गया हूँ अभी से, डर गया हूँ। अच्छा, बड़ी स्पॉन्टेनियस हैं आप, कभी कभी बैठे बैठे डिसाइड करती हैं चीज़ें और उसके हाँ। बाद उस पे एक्ट करती हैं एक कि बस second। ये करना है और फौरन से वो हो जाता फौरन, impulsive। है। अग्रेसिवनेस हम कहेंगे कि आपकी पहले जो अग्रेसिवनेस थी वो अब असर्टिवनेस में चेंज हो गई है, हाँ। क्योंकि पहले आप में बहुत गुस्सा था कि हाँ। मतलब क्यों बहुत वायलेशन था। हो रही है कोई, तो एज ए चाइल्ड, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर थे, तो मुझे स्पेशली आदमियों से, बिकॉज मैं इतनी बुरे बुरे सिचुएशंस में थी ग्रोइंग अप एंड स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, तो मुझे एक तो वैसे भी ख़वातीन को हमारी सोसाइटी में बहुत गुस्सा चढ़ा रहता है और एंग्जाइटी होती है थैंक्स टू द मेन अराउंड अस, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको कॉन्स्टेंटली हरासमेंट और कॉन्स्टेंटली गंदी एनर्जी सामने आ रही होती है आपके, तो आपको तो चढ़ता है गुस्सा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। सो आई थिंक इट वाज मोर डायरेक्टेड, it was more coming from the men, right? And now, because I'm more confident in who I am,
और बिकॉज मुझे अपनी बाउंड्रीज अब फॉर्म करनी आ गई हैं तो वो मेरे अंदर एक ठहराव आ गया। वाह, ठहराव बहुत ज़रूरी है। ठीक है सुमेरा, अच्छा, कुछ और आप मज़ीद हमें बताना चाहती हैं? इनके अभी तक कमिट ना करने की वजह ये भी है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करती रहती हैं, तो इनकी बड़ी टेंडेंसी है कि ये अपने पार्टनर को भी आउटग्रो कर जाएं, इन हर आगे निकल जाएंगी। बिल्कुल, ये उनसे भी आगे निकल जाएंगी और ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे इनके फ्रेंड्स भी बहुत पीछे रह गए होंगे। अब ये जिस तरीके से आगे हाँ, ये तो है। आगे ही आगे आगे एंड आई ही सीक आउट पीपल जो इवॉल्व कर रहे हैं और जो इवॉल्व्ड हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके उनसे। सो आई कीप मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। जब मैं इसीलिए मैं ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स। पाकिस्तानी men are not evolving? पाकिस्तानी men are evolving at a very slow At a very pace slow pace. और रिग्रेस कर रहे हैं Yeah, बल्कि ज़्यादातर आदमी। या तो फियर्स की हमने बात की, आपने बताया कि आपके फियर्स हैं। आई थिंक आपने अब तक उस पे बहुत सारा Physical काम भी कर fears लिया हैं है। मेरे। फिजिकल फियर्स भी बहुत ज़्यादा Safety. सेफ्टी से रिलेटेड प्लस I don't feel safe. यस I feel safer now more, but पाकिस्तान में मैं सेफ नहीं फील करती हूँ। ये आपने बहुत कहा sad बात है। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप प्लेन में बैठती हैं, फॉर्चुनेटली चलो मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलती हूँ मैं सुकून में आ जाती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ लैंड करती हूँ मेरा डर शुरू हो जाता है। अब वजह है आपकी हर मिनट आपको डर है अपनी सेफ्टी का, मग ना हो जाए, रेप ना हो जाए, किडनैप ना हो जाए, कोई कुछ कर ना दे। और वो डर एक तो हमारे पेरेंट्स ने भी डाले होते हैं बचपन से लड़कियों के अंदर, तो डाले हुए होते हैं ना, क्योंकि वो बड़े बजा डर हैं। सो या स्पेशली फॉर मी, आई लिव अलोन, आई वर्क अलोन, आई ऑपरेट अलोन। आई हैव हैड अ वेरी फेयरफुल यस लाइफ। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक अभी रिसेंटली एक लास्ट मैं कहना चाहूँगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं 2019 से लेके अभी तक। आयशा बिल्कुल टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है अंदर, इनसाइड आउट, शी इज टोटली मतलब कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, आर यू ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई वाज लाइक नो, नाउ थिंग्स आर राइट विद मी। यस यस अरे वाह, यही एक ज़रूरी चीज़ है। इंसान को अपने आप को डिस्कवर करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए अपने आप को, खुद को तब्दील और आई करते थिंक रहना यही चाहिए। रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया पिछले 2-3 सालों में, सिंस आई बीन सिंगल आफ्टर माय लास्ट रिलेशनशिप, कि मुझे नहीं किसी के साथ होना अभी। मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने आप को फिक्स करना है, अपने आप को हील करना है। बिकॉज जब आप किसी के साथ होते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट इवॉल्विंग तो आप स्टैग्नेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मैच द अदर पर्सन's एनर्जी, उन्हीं की चीज़ें आपने। और आप जब अकेले होते हैं ना, then you understand what you're all about. बिल्कुल सही बात। It's very important. थैंक यू सो मच सुमेरा, thank थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनसाइट। और आयशा, उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, Yes, आपको I पसंद love आया होगा। it. Thank you. ख्वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक और ब्रेक का, लेकिन अभी शो बाकी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे आयशा के साथ और मजे मजे के सेगमेंट्स खेलेंगे। कहीं जाइएगा बाद, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आयशा, आपने ये जो अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है, हाँ जी। इसके बारे में मुझे बताएं, क्या वजह है कि आपने कहा ट्रैवलिंग इतनी आप करती हैं, पैसे इतने खर्च होते हैं, थोड़े से और पैसे कमाने के लिए आपने ये लॉन्च किया, या कोई और वजह है? अभी तो सिर्फ पैसे डाले हैं उस ब्रांड में, खुद ही अच्छा। इन्वेस्ट किया है। इट्स ऑल माय मनी, बिकॉज आपका कॉस्मेटिक्स का भी ब्रांड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जरा एंटरप्रेन्योरियल अपनी जो स्ट्रीक है उसके बारे में हमें बताएं। यार यू नो, मेरा एक स्किन केयर ब्रांड है आयशा ब्यूटी, और वो मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था। वो बिकॉज एक नीश मार्केट है, लोग पीपल डोंट केयर अबाउट नेचुरल ऑर्गेनिक स्टफ एट ऑल, एंड इतनी बड़ी बड़ी आई वुड से ब्रांड्स हैं जो इतने करोड़ों रुपए डालते हैं अपनी मार्केटिंग में। तो हम तो एक छोटा भाई सा, आप आयशा उमर हैं, आपको वो करोड़ों रुपए डालते हैं आपको हायर करके। हाँ, लेकिन मैं अपने करोड़ों रुपए ट्रैवलिंग में खर्च करती हूँ। बिल्कुल सही है। तो करोड़ों तो नहीं पहुंच ही गए मेरे ख्याल से। अल्लाह करे कि करोड़ों रुपए आए इस ब्रांड कितने से। कितने मुल्क घूम चुके हैं आयशा आप, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? बहुत। फिर भी गिने होंगे आपने किसी दिन? 35 maybe. 35 कंट्रीज भाई, जबरदस्त। I don't know, maybe. maybe less. 30 मुल्क, More than 20. more than 20। हाँ, maybe less. नहीं, ज़्यादा ही।
ज़्यादा ही बहुत. तो ये बताएं कि ये जो आपका So मैंने जब ये brand obviously you know I've been wearing a lot of Yes. clothes over the years. Yes. दूसरे designers के बहुत कपड़े पहने हैं, promote किए हैं. But मेरा अपना जो sense of style है वो बड़ा unique है. और मैं बहुत easy going हूँ बिल्कुल. with my sense of style. और मेरी planning बहुत spontaneous होती है. बड़े बड़े award shows के red carpets के outfits मैं literally 2-2 घंटे पहले decide करती हूँ. अच्छा. या एक रात पहले you know झटपट change कर लिया दिमाग. But I know what I want. I know what looks good on me. मैं अपनी body type के accordingly dress करती हूँ. And so I thought that you know it's time that मैं क्या अपनी बात? vision translate करूँ. और जो मेरे अंदर एक artist का भी तो कीड़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो आ रहा होता है. तो ये कपड़े आप खुद डिजाइन कर रही हैं? Everything. एक Everything? एक चीज मैं बताती हूँ. I have a designer who translates my vision, but everything is my design. अरे जबरदस्त. Yeah. तो आयशा Except for these pair of pants, by the way. अच्छा. ये pair of pants बहुत cool हैं. ये मेरी बड़ी favorite और बड़ी popular pants हैं. हवाई pants. हवाई. Right? Because they have these layers in them. अरे वाह. तो ये मेरी डिज़ाइनर ने उनका थोड़ा सा इसमें टच कितनी है. अच्छी आपने क्रेडिट दिया अपनी हाँ, डिजाइनर को यार. ये उन्होंने मुझे कहा, ये फिर हमने थोड़ी सी ट्वीक की, you know, कि इसके पीछे ये लेयर लगा दो एंड एवरीथिंग. सो दिस इज हर. तो ये किस तरह के कपड़े और जो देख रहे हैं वो कहाँ पे जाके देख मेरी सकते हैं? वेबसाइट है aishaorstylestudio.com, इंस्टाग्राम पेज है एंड अभी इट्स ऑल ऑनलाइन. आप फ़ोन नंबर पे ऑर्डर करें, आप वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करें. एंड प्राइसेस भी आई केप्ट वेरी अफोर्डेबल. मैंने लोगों को रिप ऑफ नहीं करना. मेरे स्किन केयर ब्रांड के भी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है बिकॉज मैं लोकल, सारे लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ. क्या बात है भाई. ये Everything is made in Pakistan. Everything is made by Pakistanis. मैं कोई एंड डिजाइन बाय पाकिस्तान. मतलब बहुत सारे लोग हैं चाइना से कपड़े मंगवाते हैं, लेबल्स चेंज करते हैं, बेच रहे हैं. एवरीथिंग इज़ मेड हियर. सारा मटेरियल हम लोकल ख़रीदते हैं. इट्स ऑल सस्टेनेबल, यानी हम वेस्टेज कम रखते हैं. हम एनिमल टेस्टिंग नहीं की हमने. अच्छा. स्किन केयर प्रोडक्ट्स की इंसानों पे ही टेस्ट किया है. और वीगन ब्रांड है. देयर आर नो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स. जबरदस्त. सो मेरा एम ये है कि इन्वायरमेंट को, हमारी जो ये एक प्लानट है इतना खूबसूरत जो हमें मिला है जिसमें हम रह रहे हैं, उसको डैमेज कम करना है. ठीक हो गया. क्योंकि यहीं पे रहना है, हमारे बच्चों ने भी यहीं बड़े होना है. बिल्कुल सही बात. सो अपनी ज़मीन को कम डिस्ट्रॉय करूँ मैं, तो कार्बन फुटप्रिंट इंसानों का कम हो, ह्यूमन फुटप्रिंट कम हो while making all this. बिल्कुल सही. So obviously people don't care about these things. I mean I'm saying it. इसकी awareness भी बहुत कम है. बाकी दुनिया में अब awareness बहुत ज़्यादा हो रही है. और थैंक्स टू पीपल लाइक यू कि यहाँ पे भी अवेयरनेस हो रही है भाई. आयशा के लिए तानिया. आप जरूर उनका ब्रांड जाके चेक कर सकते हैं. आयशा ने बताया. So obviously आप उस लेवल के because जो बड़े mass market brands हैं उसके लेवल पे मैं नहीं compete कर रही. बट मुझे करना भी नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विद माई पैशन एंड इंशाल्लाह दिस ब्रांड आई होप आई एम एबल टू ओपन अ स्टोर इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. एंड टेक इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंशाल्लाह. हमारी दुआएं आपके साथ हैं आयशा. और इंशाल्लाह Thank 2024 you. के इख्तिताम तक हमें उम्मीद है हाँ. कि आपके स्टोर्स हम पूरे मुल्क अब में बुलबुले में जो कपड़े आप देखेंगे ना मेरे वो मेरे ब्रांड के हैं. अरे जबरदस्त. हाँ. आयशा, कुछ और हमारे ऑडियंस मेंबर्स हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना आते हैं. जी भाई, आप तो गिटार भी लेके आए साथ. आप गिटार लेके आएंगे यहाँ पे? आ जाएं, आ जाएं. अब आप क्योंकि गिटार लेके आए तो आई एम अज्यूमिंग कि आप कुछ हमें वो माइक आप क्या बजा के गाना चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैम, मेरा नाम अली है. अली. जी, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश रही है कि एक दिन आयशा उमर मेरे सामने हो और मैं उन्हें गाना सुनाऊंगा. अरे वाह वाह वाह. वाओ. तो अभी आपका बचपन अभी खत्म तो नहीं हुआ? आप तो अभी भी बच्चे हो. नहीं, बड़े हो गए हो? दोनों एजेस के दरमियान में ही है. दोनों एजेस के दरमियान. लेकिन अब आप बजाओगे भी तो गाओगे भी कैसे साथ में? तो हाँ. अगर स्टैंड हमें एक मिल जाए प्लीज. जी, Stand. आप स्टैंड ला के रख सकते हैं? वाओ. जी भाई. मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ. मस्त हुआ बर्बाद हुआ
इश्क का कलमा याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क ने ही कार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा। इश्क ने ही फनकार बनाया, इश्क ने ही मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। और शेर देखिएगा। ओहो, सुनेंगे ये, देखेंगे। मन में बसी लुबान की खुशबू, इतर बितर सब भूला, जात अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा। टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना गाना बजाना नचना नचाना, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। जबरदस्त यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन यार। क्या नाम है आपका? गुड, इतना अच्छा गाया यार। अली, वेल डन यार अली। वाओ अली, बहुत सारी तालियां अली के लिए। अली आपको तो प्रोफेशनली गाना चाहिए अब। कोशिश यही है मेरी, हाँ इंशाल्लाह प्रोफेशनल बन जाएं। हाँ ना, जी जी बिल्कुल। यहीं पे किसी शो में इनको Why not? Why not? Why not? He should be part of तालियां the अली के लिए यार, band. बोल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अली, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। So good. मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने गाना गाऊं। मेरे साथ गाना है कुछ? जी जी आओ बिल्कुल। ना, बैठो बैठो, आ जाओ। वापस चलो। तुम क्या बजाओ गाऊं? और आयशा गाएंगी। हाँ भाई, क्या गाएं हम? नहीं, प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। हुआ मेरे यार, होना था प्यार तेरे। मेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। वेल डन भाई अली, तुम तो सही निकले यार। तुमने यार गाना लेकिन गा मुझे भी मर्द दिया। के स्केल में गाना पड़ा थोड़ा सा। नहीं लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच अली, थैंक Thank यू, you, थैंक यू आप अली। आए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। भाई अभी मुझे पता है और लोगों ने भी सवाल करने हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, अच्छा, ये हमने मैं एक रख दूं? सेगमेंट भी करना है आयशा। तो Oh, क्विकली लेट्स मूव। we have time for it? यस यस यस, इट्स कॉल्ड डेंजर डेक, लेकिन इट्स अ रैपिड एंड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं oh, है। नहीं मैं नहीं घबरा रही। हाँ, बस आपने रैपिडली जवाब देने, ठीक है? अच्छा, बुलबुले की खूबसूरत का कैरेक्टर अगर इन तीन में से किसी को करना पड़े तो हाँ। वो कौन करेगी? यस
रिप्लेसमेंट, कम ऑन। क्योंकि अभी आपने बताया ना कि हो सकता है कि हाँ, आपको बिल्कुल। और वो कह रही है मिड 2024 के मिड तक तो प्यार हो रहा है और बिल्कुल ऐसा है। शादी हो रही है। So we've got सज्जल अली, सोनिया हुसैन, यमुना जैदी। सज्जल। सज्जल, ओके। 3 ऐसी क्वालिटीज जो आजकल सारे लड़कों में मिसिंग हैं। सारे दुनिया के लड़कों में ज्यादा लड़कों में जो आपको या लगता है पाकिस्तान के लड़कों में? पाकिस्तान के लड़कों में मिसिंग है, आप उनको कुछ एडवाइस अगर देना चाहें तो। ओ यार, नहीं मतलब कि सारे लड़कों में तो कुछ भी मिसिंग नहीं कुछ होता है जो ना। ज्यादा आपको लगता है कि कुछ missing लड़कों है। में मिसिंग क्या है? एक तो मर्द बहुत इनसिक्योर हैं, तो सिक्योरिटी को मुझे लगता है कि टू नॉट बी इनसिक्योर ऑफ वुमेन, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंटिमिडेट होते हैं सक्सेसफुल औरतों से, तो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, बिल्कुल। रिस्पेक्ट जनरली, बात किस तरह करना है, डील किस तरह करना है। सारों में नहीं मिसिंग, मेरे बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल दोस्त हैं यार, ऐसे नहीं करना। ठीक है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड एंड इनकरेज करना चाहिए खवातीन को अपने पास। एंड द ड्राइव टू वर्क ऑन योर हेल्थ अरे वाह। एंड योर बॉडी बहुत एंड जरूरी यू नो आपकी न्यूट्रिशन, आपकी फिटनेस की ड्राइव मिसिंग है। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। शादी उससे करूंगी जिसके पास ... इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। अरे वाह, जबरदस्त। कोई ऐसी मेमोरी या मोमेंट जिसे आप अनडू करना चाहती हैं? बहुत। कोई एक अगर आप बताना पसंद करें तो। वो मोमेंट था जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे, और वो एक मोमेंट था जब मैंने अपने ड्राइवर से कहा तुम गाड़ी पार्क कर दो, और मैं असफर के ड्राइवर के साथ बैठी एंड आई वाज लाइक काश मैं अपने ही ड्राइवर के साथ बैठ के जाती उस जर्नी पे, क्योंकि वो उस ड्राइवर की गलती थी वो जो एक्सीडेंट हुआ था। और वो मुझे पता था कि आयशा अपने ड्राइवर के साथ बैठ के जाओ, बिकॉज आप कम अज़ कम आप वो कह सकते हैं कि इस तरह चलाओ, इस तरह। सो आई न्यू इट, मुझे गट फीलिंग थी कि कुछ होगा। ठीक है। सो दैट मोमेंट। एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए अगर इंडस्ट्री में उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहें तो क्या 3 चीजें जो उनको करनी चाहिए? हाँ, मुझे समझ नहीं आया। एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए Actors के अगर लिए। आपको मशवरा देना हो कि अगर उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहें तो ऐसी क्या 3 चीजें जिसका उन्हें ख्याल करना चाहिए? एक तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूर बनाएं और काम करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर बैड विद पेमेंट्स। लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया यार, हमने जब शुरू किया था ना तो पेमेंट्स के पीछे बहुत भागना पड़ता था। नाउ थिंग्स आर बेटर। आई थिंक दे शुड कीप वर्किंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई आप किसी तरह की थेरेपी करें या आप किसी से बात करें। नंबर 2, कीप वॉचिंग एज मैनी प्रोजेक्ट्स, दूसरे लोगों का काम देखें सीखने के लिए। सीखने के लिए, बिल्कुल देखते रहें आप। और तीसरी चीज़, oh God, don't take shortcuts. Very important, very important. Thank you so much, Aisha. It has been an absolute pleasure to have you on my show. वक्त Thank कैसे you. गुजरा पता ही नहीं चला। मुझे पीछे से बता रहे हैं लोग भाई बहुत ज़्यादा हम ओवर टाइम हो गए हैं, बट मेरा दिल तो यही था मैं और भी गप्पे लगाएं, 1-2 सेगमेंट हम लगाएंगे हसन, बट इंशाल्लाह बहुत हम मिलेंगे। थैंक मैं यू। आपके टेक्स्ट का जो आपने मुझे टेक्स्ट किया हुआ है उसका जवाब दूंगा। जवाब देंगे आयशा भाई, तालियां इस पर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन करें। एक तो आज क्योंकि हम नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, Yes. तो जाने से पहले मैं वैसे बाय द वे आपकी रेजोल्यूशंस हैं नए साल की कोई? मेरी एक्चुअली नहीं है। Really? पिछले साल थी टू एम्ब्रेस वो पूरी हो गई? टू एम्ब्रेस माई सेल्फ। ओके, व्हाट डज दैट मीन? अपने आप को झप्पी डालनी है। एम्ब्रेस माई सेल्फ फॉर ऑल माई फ्लॉज ओके, एंड टू लर्न टू लिव विद योर विद माई फ्लॉज। एक होता है ना आप अपने आप को बहुत ज्यादा जज करना शुरू कर देते हैं, लाइक ठीक है जो है वो है, क्या हो सकता है। हाँ, बट अपने आप को बेहतर भी तो करना है। बेहतर तो करना चाहिए। तो कोई ऐसी चीजें होती हैं कि यू हैव टू लर्न टू लिव विद देम। यस, तो आप अगर वो नए हो साल- गया? हाँ, कर लिया मैंने। 1 साल में मैंने अपने आप को सिखा दिया। यस, मतलब जो हो वो हो भाई, अपने आप को इतना तब्दील करने की भी जरूरत नहीं है कि अपने आप से ही। हाँ, मेरी कुछ रेजोल्यूशंस थी, 1-2 पूरी नहीं हुई इस साल। तो आप बताएं ना वो, अगर आप शेयर करना मैं चाहें। सुबह 5 बजे उठना चाहती हूँ रोज। ठीक है।
तो वो मेरे इंडस्ट्री में पूरी नहीं हो पा रही ना, कि काम ही ख़त्म हो रहा होता है रात को. तो आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट वेकिंग अप. आई वॉन्ट टू बी इन द 5 AM क्लब. ठीक है. अभी मैं सोती 5 बजे 5 हूँ ना. बजे में we're in that club at the moment. आई वॉन्ट टू बी इन द 5 AM क्लब. ठीक है. यस. और कोई मैसेज आप देना चाहें? आप कितने सारे फैंस हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, खूबसूरत को जो इतना पसंद करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. इतने साल आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी अच्छी फीडबैक मिलती है मुझे फॉर ऑल माई प्रोजेक्ट्स. और यू नो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग जनरली एक दूसरे को जज करना थोड़ा कम करें. और प्यार जो है उसको प्रेवलेंट करें चीज़ों में. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. देयर इज़ सो मच नेगेटिविटी. इतना दुनिया को के बारे में सोच के मुझे अब हमें खौफ आता है. बिल्कुल सही बात. बिकॉज कहीं भी पीस नहीं है, कहीं भी सुकून नज़र नहीं आ रहा. कि बहुत lots of countries are now at Suffering, yes. suffering. So मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक ऐसी जगह रहूँगी जहाँ पे everybody is very peaceful with each other and कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं. और मेरा ड्रीम है कि शायद वो पाकिस्तान एक दिन ऐसा बने. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा आयशा, अब जाते जाते एक और मैंने आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है. ये लोग सारे मुझे कहते हैं भाई कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो तुम उनके साथ यू मस्ट शेक अ लेग. मैंने कहा मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है. शेक इट लेग. हाँ, कि Shake it then. डांस कोई सीख लो थोड़े बहुत स्टेप्स. मुझे भी नहीं आता. हाँ, लेकिन आपका एक गाना टूटी फ्रूटी, उफ यार. जिसके जब वो आया था और मैंने आपको कॉल की थी, अगर आपको याद हो, पहली बार मेरी और आपसे बात कि हुई वो थी. एक टीजर आई थिंक अभी वो एक झलक टूटी फ्रूटी टूटी फ्रूटी की आई थी और आपने कहा तो कि मैं यार, चाहता हूँ हाँ. इन द मेमोरी ऑफ माय फ्रेंडशिप विद आयशा उमर, अगर हम टूटी फ्रूटी कुछ चला सकें यहाँ पे और खड़े करे, अगर आयशा मुझे सिखा दें कोई एक दो. मुझे कोई डांस स्टेप नहीं याद. ठीक है, बस उसका हम चलाएंगे तो शायद खुद ही आपके जहन में कुछ आ जाए. जबरदस्त. थैंक यू.